ये पहले लड़के के तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने सरिता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? सरिता गुस्से से बोली। माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यहीं बुलवा लो। माँ ने डांटा। पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जा अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? सरिता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन सरिता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। सरिता ने हाँ कर दी। 15 दिनों में ही सरिता की शादी हो गई। सरिता का हमसफ़र सुनील अरेंज मैरिज थी। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। ये ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हो। दो पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुनील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई। सरिता नज़रें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो सरिता की फेवरेट थी। सुनील नमस्ते किया। सुनील पास बैठ गया। सुनील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। सरिता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो सरिता ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर सुनील ने प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ेगा। सरिता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। सरिता सारी आइसक्रीम खा गई। सुनील ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी ख़त्म कर दी? सरिता मुस्कुराने लगी। वो तो मैं खा गई। सुनील भी मुस्कुराने लगा। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती और अब देखो सारी की सारी खा गई। यह आइसक्रीम 50-50 की थी। सरिता सुनील को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सुनील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई। वक्त गुजरने लगा। सरिता के भाई की शादी थी। सरिता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। सरिता ने सुनील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुनील ने सरिता के पास बैठकर बोला, सरिता, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। सरिता को बहुत गुस्सा आया। सुनील, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना है? आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाएं। बस सुनील ने सरिता का हाथ पकड़ा मोहब्बत से, फिर समझाने लगा, सरिता क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सुनील कमरे से बाहर चला गया। सरिता रोने लगी। सरिता ने अपनी माँ को फ़ोन किया। सुनील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन सरिता की भाभी और भाई जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा है सुनील हमारी बहन को? वो रात को आए, सुनील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है 3 दिन ही बाद, सरिता को लेने आए हैं। सुनील ने सरिता की तरफ देखा। सरिता, मैंने क्या कहा था तुमसे? सरिता ने नज़रें झुका ली, कमरे में चली गई। उठकर सुनील को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन यह सब्र कर लिया। 1000 रुपया जेब से निकालने सरिता को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। सरिता बहुत खुश थी। सुनील ने अपने सीने से लगाया और सरिता को अपना ख्याल रखना। सरिता फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात सरिता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी इंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। सरिता का पांव फिसला गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा।
सरिता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से सरिता को अस्पताल ले गए। सरिता दर्द से चिल्ला रही थी। सुनील को कॉल की, सरिता के बारे में बताया। सुनील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर सरिता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुनील बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ सुनील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुनील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया है। भगवान से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। सरिता रो रही थी। सुनील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुनील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। सरिता फुट फुट कर रोने लगी। सुनील मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। सुनील ने आंसू से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। सरिता खुद को गुनहगार समझ रही थी। सुनील सरिता का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जा मेरी सोनी सोनी, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। सरिता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गई। सरिता का हाल बहुत बुरा था। सरिता खुद पर इल्जाम दे रही थी, मुझे रोका था सुनील ने। माँ लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुनील समझ रहा था सरिता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही थी, इसलिए सुनील प्यार से समझाता रहा सरिता को, अरे पागल है, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। सरिता सुनील की आंखों में देख रही थी। सुनील आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। सुनील ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो सरिता अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। सरिता समझ रही थी सुनील का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुनील बाहों में उठाकर झूमने लगा। अपने बेटे को सरिता बेड पर लेटी सुनील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुनील के 2 भाई जो सुनील से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुनील का छोटा सा होटल था जिससे वह बस गुजारा हो रहा था। सरिता ने जिद की, सुनील बच्चे को गर्मी लगती है इसलिए यह बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो। सुनील ने सिर पर हाथ रखा, अरे सरिता पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी के लिए। सरिता ने जिद की, मुझे एसी चाहिए। बस कमरे में सुनील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खेल रहा था। उसके साथ सरिता बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुनील ने सरिता का हाथ पकड़ा, अपने करीबी किया। सरिता पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी, ये लो सो गया मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वे दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिशें पूरी करता था, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता ही था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। सुनील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुनील कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। सरिता मोबाइल पर लगी हुई थी। सुनील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सुनील चिल्ला कर बोला, सरिता ये क्या है। सरिता ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुनील गुस्से में पहले ही था। सरिता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा डेटा था, तुम पागल हो क्या, जाओ खाना लेकर आओ, उठ जाओ। सरिता गुस्से में बोली, सुनील मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी है, गाली दे रहे हो। सरिता खाना लेकर आई। बैगन बने हुए थे।
सुनील ने बैगन देखे चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैगन नहीं खाता। सुनील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर लग गया। काफ़ी खून बहने लगा था। हाथ से सरिता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटों से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही उसे मैं बोल रही थी, 5 साल हो गए, इस इंसान के साथ बड़ी कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुनील गायब रहा। सरिता ने भी फ़ोन करके ना पूछा। सरिता ने अपनी माँ को बताया, सुनील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। सुनील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया सरिता के साथ। आज घर जाकर सरिता को सॉरी करूँगा। घर आया, देखा घर में सरिता के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुनील ने सरिता की तरफ देखा। सरिता खामोश रही, नमस्ते किया। उसके बाद बात तो शुरू हो गई। माँ चिल्ला कर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो सरिता को, क्यों गालियाँ देते हो? सुनील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात ही हम दोनों सुलझा लेते। सुनील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। सरिता भी गुस्सा थी, वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं? वो महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर, तुम्हारे बच्चे पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुनील ने सरिता को थप्पड़ मार दिया। सरिता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चे भी साथ ले गई। सुनील ने भी ना रोका उन्हें। सरिता नाराज होकर चली गई। सरिता को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लग गया था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी, ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान। सुनील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। सरिता मायके में थी, सुनील यहाँ था, घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए, सुनील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। सुनील कहता, खुद गई है, खुद वापस आए। सरिता की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरने गए, 8 महीने गुजर गई, कोई बातचीत नहीं हुई। सुनील के एक दोस्त ने सुनील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीज़ा है। हालात काफ़ी बुरे थे। सुनील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात नहीं की। एक दूसरे के साथ सरिता भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध या फिर दूसरी ज़रूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी सरिता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते, तो सरिता की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। सरिता चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती है आखिर, किसी को कुछ बताती भी न थी। दीपावली का दिन था। सरिता ने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। सरिता उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था, सुनील तो मेरे सर का ताज है। सुनील दुबई में बच्चों को याद कर बहुत रोता था। सरिता पागल, बात कुछ थी नहीं, और तूने ये क्या कर दिया? उधर सरिता के भाई ने सरिता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, 4 बच्चे थे। उसके भाई ने सरिता से कहा, बस सुनील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। सरिता की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुनील को फ़ोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। सरिता रोने लगी, मुझे सुनील के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से।
उधर सुनील का भी दिल तड़पा। उसने सोचा मेरी सरिता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। सरिता रो रो कर भगवान से अपने पापों, अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरा सुनील वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला। सामने देखा सुनील खड़ा था। सरिता की नज़र पड़ी। सुनील पर हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सुनील के सीने से जा लगी। चीख चीख कर रोने लगी। सुनील, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। सुनील के पांव पकड़ लिए। माफ़ कर दो सुनील। सुनील ने सरिता का माथा चूमा, आंसू साफ किया। तुम भी माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया। सुनील प्यार करने लगा। सरिता के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा परमेश्वर मेरा हमसफ़र है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुनील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वह कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें। ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफ़र, अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के भी दिल में घर कर गई हो तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं। अगर थोड़ी बर्दाश्त कर ले तो ऐसे घर ना उजड़े।